इस कहानी का आगाज़ होता है और हमें 1944 में होने वाली दूसरी जंग अज़ीम के बारे में बताया जाता है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा दिखाया जाता है। इस बूढ़े आदमी का नाम कॉर्पी था। दरअसल ये जगह जगह पर खुदाई किया करता था और ज़मीन से सोना ढूंढा करता था, इसीलिए वो अपने घर और फैमिली से बहुत दूर रहा करता था। इसके पास एक घोड़ा और एक डॉग था। अब भी वो अपनी फैमिली से बहुत दूर था और एक दिन सोना ढूंढ रहा था, तो उसे एक सोने का ज़रा मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और अगले दिन मज़ीद दिल के साथ मेहनत करने लगता है। कॉर्पी को ये भी डर होता है कि कोई उसे खुदाई करते हुए देख ना ले, वरना वो भी हिस्सेदार बन जाएगा, और वो अपनी खुदाई भी जारी रखता है। मगर शाम होने पर उसे थोड़ा सा ज़रा भी सोने का नहीं मिलता, जिस पर वो उदास हो जाता है। अगले दिन कॉर्पी फिर से खुदाई का काम शुरू कर देता है और उसे इतना सोना मिल जाता है जितना उसने सोचा भी ना था। वो खुशी के मारे उसके आंसू आने लगते हैं। वो सारा सोना लेता है और अपने घर पर चला जाता है। वो सोचता है कि अगली सुबह ही शहर जाएगा और इसको बेच डालेगा, और फिर वो अगली सुबह नहा धोकर शहर के लिए रवाना होता है, जहाँ पर उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कॉर्पी जब आगे बढ़ता है तो उसे कुछ सोल्जर नज़र आते हैं, जो कि कुछ लड़कियों को किडनैप करके वहाँ से लेकर जा रहे थे। वो उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं, मगर जो कमांडर होता है वो काफ़ी गौर से कॉर्पी को देखता है और फिर अपने सिपाही से कहता है कि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो हमारे सोल्जर्स इसको भी मार डालेंगे, देखना कुछ ही देर में आवाज़ें सुनाई देंगी। और अब जब कॉर्पी आगे बढ़ने लगता है तो उसे लटकी हुई लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे ही कॉर्पी आगे बढ़ता है तो उसे सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जो उसे रोक लेते हैं, और जैसे ही वो कॉर्पी की तलाशी लेते हैं तो कॉर्पी के पास से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोना मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद ये सोना स्मगल किया करता था, जिस पर उन्हें कॉर्पी पर बहुत गुस्सा आता है। कॉर्पी अपने डॉग को वहाँ से भागने का कहता है, जिस पर वो लोग गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, मगर वो बचकर वहाँ से भाग निकलता है। और पहले वाला कमांडो अपने सोल्जर से कहता है, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे सोल्जर इसे मार डालेंगे। उन्होंने उस बूढ़े को मार डाला है। अब जब वो सोल्जर कॉर्पी पर हंस रहे होते हैं तो कॉर्पी को गुस्सा आता है और वो अपना चाकू लेकर सोल्जर की गर्दन में आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाकी सोल्जर डर तो जाते हैं, मगर उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन कॉर्पी अकेला ही सबके लिए काफ़ी होता है। वो किसी की टांग तोड़ देता है तो किसी की गर्दन, किसी को गोलियों से भून देता है। और अब सभी सोल्जर्स को मारने के बाद कॉर्पी वहाँ से भागने लगता है। कमांडो को जब गोलियों की इतनी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो भी उस तरफ मुड़ जाता है। जब वो आकर अपने सोल्जर्स को देखता है तो काफ़ी हैरान रहता है, मगर जब वो एक सोल्जर के पास सोना देखता है तो वो समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी सोने का स्मगलर है। वो जल्दी से उसका पीछा करने लगता है। कमांडो अपनी टीम से कहकर कॉर्पी पर काफ़ी ज़्यादा गोलियां बरसाता है, मगर जब वो देखता है कि वो उसी तरफ जा रहा है जहां पर टाइम बॉम्ब है तो वो रुक जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पर टाइम बॉम्ब फटेगा और कॉर्पी गिर जाएगा। और फिर जैसे ही कॉर्पी के घोड़े का पाँव उस टाइम बॉम्ब के ऊपर आता है तो फौरन से उसका उछलकर नीचे गिरता है और साथ ही उसके घोड़े की मौत हो जाती है, जिस पर कॉर्पी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतने में कमांडो और उसके सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब कॉर्पी को पता चल जाता है कि सोल्जर वहाँ पर आ चुके हैं, तो वहाँ पर मौजूद वो एक और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से धुआं उठने लगता है और कॉर्पी उसी धुएं में कहीं छुप जाता है। अब कमांडो अपने सोल्जर्स को आगे भेजता है, मगर वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब होने की वजह से काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब कमांडो अपने सारे सोल्जर्स को तो नहीं मरवा सकता था, इसी वजह से वो फैसला करता है वो उन किडनैपर लड़कियों को आगे बांध देता है और ख़ुद पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब कमांडो का एक दोस्त उसे कहता है कि हमारे सीनियर्स ने हमें कॉर्पी के साथ मुकाबला करने से मना किया था और हम उसी को मारने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें कॉर्पी की कहानी पता चलती है कि दरअसल दूसरी जंग अज़ीम में कॉर्पी की फैमिली को
रशियन आर्मी ने मार दिया था, जिसके बाद उसने 30 से ज़्यादा सोल्जर्स को मारा और फिर जब उसे पकड़ा गया तो वो हमेशा बचकर निकल आता था, जिसके बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया गया और अब वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था। कमांडो का साथी उसे कहता है कि कॉर्पी एक बहुत ही बहादुर कमांडो रह चुका है, बेहतर यही है कि हमें अब वापसी का सफ़र तय करना चाहिए। हमारे बहुत से सोल्जर मर चुके हैं। मगर वो सोने की लालच में अभी भी कॉर्पी को पकड़ना चाहता था और वो उसे बतला लेना चाहता था। कॉर्पी एक गाड़ी के पास पहुंचता है जहाँ पर वो दिखता है कि उसे गोली लगी है। वो उसको निकालता है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से उसकी आँख लग जाती है। मगर जैसे ही सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी गाड़ियों की आवाज़ आती है तो कॉर्पी की आंख खुल जाती है। वो जल्दी से उन्हीं की एक गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। अब जब वो दिखता है कि इनके साथ डॉग भी मौजूद हैं जो उसे सूंघते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो पेट्रोल खुद पर लीक कर लेता है। मगर एक कमांडो पेट्रोल लीक होने की स्मेल को सूंघ लेता है और जैसे ही वो गाड़ियाँ रुकवाता है तो कॉर्पी पकड़े जाने के डर से वहाँ से भागने लगता है और जैसे उसके पीछे डॉग छोड़े जाते हैं तो वो खुद को आग लगा लेता है और फिर पास ही में तालाब होने की वजह से उसमें जाकर छलांग लगा देता है। मगर कमांडो की कॉर्पी को पकड़ने की ख्वाहिश अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अभी भी कॉर्पी को पकड़वाना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने सोल्जर्स को उसी तालाब में भेजता है और एक एक करके वहाँ पर भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब इतने सारे सोल्जर्स को मारने के बाद कॉर्पी को वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर उसका पालतू डॉग पीछे ही रह जाता है, जिसे देखकर कमांडो के दिल में एक और ख्याल आता है और वो उसको पकड़ लेते हैं। कॉर्पी अब भागता हुआ एक पुराने से पेट्रोल पंप में जाकर छुप जाता है और कुछ देर आराम करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। फिर उसको उसके पालतू डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आकर उसको देखता है तो उसके साथ बॉम्ब बंधा होता है और जैसे ही उसको फेंकने लगता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और कमांडो वहाँ पर आ जाता है। वो जल्दी से वहाँ पर लगी हुई रस्सी के साथ लकड़ी के साथ रस्सी बांधकर कॉर्पी को लटका देते हैं और फांसी देने लगते हैं और फिर खुद वहाँ से चले जाते हैं। मगर कॉर्पी बहुत ज़्यादा ज़हीन था। वो उस लकड़ी के साथ लगे हुए एक कील के साथ खुद को सहारा दे लेता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी का वज़न थोड़ा सा कम हो जाता है और इतने में सुबह होने लगती है। वहाँ पर एक ज़ोरदार जहाज़ आता है जिसकी थरथराहट की वजह से रस्सी ढीली होकर नीचे गिर जाती है और जब जहाज़ के पायलट कॉर्पी को आकर देखते हैं तो उसे मारने लगते हैं। मगर इससे पहले कि वो कॉर्पी को मारते, कॉर्पी खुद ही उन तीनों को मारकर ज़ख्मी कर देता है और फिर कॉर्पी अपने ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करने लगता है। वो अपने ज़ख्मों को लोहे की बारीक तार के साथ सी रहा होता है। ये देखकर ज़ख्मी पायलट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने इतना बहादुर इंसान कभी नहीं देखा था। अब कॉर्पी को उस कमांडो से बदला भी लेना था और सोने को शहर जाकर बेचना भी था। दूसरी तरफ कमांडो अपने साथियों के साथ जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक जहाज़ दबा हुआ दिखाई देता है। जब जाकर उसको खोल के देखते हैं तो पायलट मरा होता है और उसके गले में वही रस्सी थी जो उन्होंने कॉर्पी को बांधी थी। तो वो समझ जाते हैं कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है। कमांडो अपने साथियों को अलर्ट रहने का कहता है और आगे बढ़ने लगता है। अब एक सोल्जर उस ट्रक में आता है जहाँ पर किडनैप लड़कियाँ होती हैं, तो वहाँ पर एक आयना मौजूद होती है। वहाँ पर वो कॉर्पी की बातें करता है तो आयना उन्हें कहती है कि तुम लोग कभी भी कॉर्पी को नहीं पकड़ पाओगे। वो एक बहुत बहादुर इंसान है। वो 300 से ज़्यादा सोल्जर्स को मार चुका है और अगर अभी भी उसके साथ मुकाबला करोगे तो बाकी सब भी मारे जाओगे। इतने में कॉर्पी वहाँ आता है और एक सोल्जर को बाहर फेंकता है, खुद अंदर आ जाता है। तो आयना उसका साथ देने का फैसला करती है और वो दोनों साथ मिलकर काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। कॉर्पी अब बहुत सारे सोल्जर्स को मारता हुआ उस गाड़ी में पहुंच जाता है जहां पर कमांडो मौजूद होता है। तो कमांडो अपने साथी से कहता है कि जाकर उसका मुकाबला करो। वो जाता तो है लेकिन कॉर्पी बहुत आसानी उसको पकड़ने और मारने में कामयाब हो जाता है। वो उसको मार रहा होता है तो बाइक पर कुछ और सोल्जर्स आते हैं। वो जैसे ही कॉर्पी को दिखते हैं तो वो बाइक रोककर वहाँ से भाग निकलते हैं और अब कॉर्पी उसके साथी को छोड़ देता है, खुद बाइक लेकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ किडनैप लड़कियां कमांडो के साथी पर हमला कर देती हैं क्योंकि उसने इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। वो इनको बहुत ज़्यादा मारती हैं
और अब कमांडो एक पायलट के साथ मिलकर जहाज़ पर जाने का फैसला करता है और अपने साथी को वहीं पर शूट कर देता है। अब जैसे ही वो लोग उड़ान भरने लगते हैं तो अचानक से एक बाइक ज़ोरदार रफ्तार में वहाँ आता दिखाई देता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो उनके शीशे पर शूट करने लगता है, मगर वो उड़ान भरने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें ज़मीन पर बाइक देखकर लगता है शायद कॉर्पी ज़मीन पर ही रह गया, पर नहीं, वो तो अपने हथियार के साथ जहाज़ के साथ ही लटक गया था और वो पिछली साइड से होता हुआ जहाज़ के अंदर भी आ गया था। अब कमांडो और कॉर्पी के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है। कमांडो बहुत ज़्यादा यंग होता है, इस वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी होती है। कमांडो कॉर्पी को बहुत ज़्यादा मारता है और कॉर्पी बिल्कुल मरने वाला हो जाता है। अब वो देखता है कि वहाँ पर एक बॉम्ब है जिसकी रस्सी कमांडो के हाथ में है। वो उस बॉम्ब को जला देता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब नीचे जाता है और कॉर्पी भी उसके साथ। जैसे ही वो ज़मीन पर जाकर ब्लास्ट होता है तो कमांडो के जिस्म के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ पायलट जख्मी होने की वजह से अब मर चुका था और अब कॉर्पी को जहाज़ चलाना नहीं आया था, इसलिए वो पीछे आकर खुद को बांध लेता है। और जैसे ही जहाज़ ज़मीन पर आकर गिरता है तो जहाज़ के परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रशियन लड़कियां उस कमांडो के दोस्त को अपने साथ लेकर आई होती हैं, जिसका उन्होंने मार मार कर बुरा हाल किया था। वो एक आदमी को बाहर निकलता देखती हैं, जो कोई और नहीं बल्कि कॉर्पी ही था। और अब कॉर्पी शहर जाने का फैसला करता है और बचे हुए सोने को बेचने का। जैसे ही वहाँ पर जाकर वो सोना निकालता है, सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। कॉर्पी इसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है ताकि वो एक अच्छी सवारी ले सके और दोबारा यहाँ पर सोना ला सके। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।